कहते हैं कि द बेस्ट ट्रिप डोंट नीड मच प्लानिंग और मच मनी। सिर्फ अपने दोस्त और बाइक के साथ सनराइज़ देखने का एक्साइटमेंट होना चाहिए। फिर क्या, मैं अपने 4 और दोस्तों के साथ सुबह की 3 बजे उठ के निकल पड़ा कोणार्क की ओर। इतना अर्ली जाने का सिंपल मतलब था चंद्रभागा बीच में सनराइज देखना, बट रास्ते में हम थोड़ा लेट हो गए। भुवनेश्वर से हम लोग निकले थे, करीब 70 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना था। अगर आप पूरी से आ रहे हैं तो अराउंड 35 किलोमीटर का सफ़र होगा। क्या खूबसूरत नज़ारे थे, रोड के दोनों तरफ हरे भरे पेड़, बाइक राइड में मज़ा ही आ गया। अभी थोड़ा एक ड्रोन शॉट लेंगे क्योंकि सनराइज हो रहा है सन टेम्पल पे। देखो, इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैं अपना न्यू ड्रोन को फर्स्ट टाइम इस ट्रैवल वीडियो में यूज करने वाला था। इसके लिए हम सब लोग बहुत एक्साइटेड थे। फर्स्ट टाइम ड्रोन टेकअप देख के मेरे दोस्त मानो सरप्राइज्ड हो गए। ओ भाई, वैसे हिम्मत के साथ कोशिश करके ये सनराइज कैप्चर किया है। एक बार देख लो यार, क्या खूबसूरत नज़ारा है। चंद्रभागा से ड्रोन शॉट लेके हम लोग निकल पड़े कोणार्क की ओर। वैसे एक चीज़ बता दूं कि चंद्रभागा बीच और कोणार्क के बीच में 3 किलोमीटर के डिस्टेंस रहेगा। आके कोणार्क में पहुंच चुके हैं और अपने बाइक्स पार्क कर रहे हैं यहाँ पे। कोणार्क पहुँचते ही बहुत ज़्यादा भूख लगा था क्योंकि सुबह ही हम लोग निकल गए थे बिना कुछ खाए। मैं तो 1-2 इडली खा रहे हैं। जैसे पहले आया था बट कोणार्क को कभी इन डिटेल देखा नहीं था, हम लोग देखने वाले हैं। सो एक क्विक रिव्यू दे देता हूँ। कुछ इस तरीके से कोणार्क दिखता है, बहुत दूर है, हम लोग अभी चल के जा रहे हैं। एंट्री करने के बाद 50 रुपीज़ का टिकट फॉर हेड लगता है। टिकट लेते हम लोग आगे चले। एक छोटा सा म्यूजियम टाइप का बना हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्टिक चीज़ें देखने को मिलता है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा मैप चेक कर ले रहे हैं ताकि कहाँ पे जाना है वो सब देखना है। जो मेन एंट्रेंस है यहीं पे, यहाँ पे देख सकते हो सन टेम्पल का ये जो पोर्शन है, ये हॉर्सेस यहाँ पे है, मंडप है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और कुछ इस तरीके से टेम्पल दिखता है और धीरे धीरे करके हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। ये है गाइस कोणार्क टेम्पल, ब्लैक पगोडा, और इसको तो हम एक्सप्लोर करेंगे अच्छे से। सबसे पहले चलिए मैं कोणार्क के हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। ये स्टोरी है 13th सेंचुरी का। राजा लांगुड़ा नरसिंह देव की शासन काल पे ये मंदिर उन्हीं के द्वारा बनाया गया था। सूर्यदेव की परम भक्त थे नरसिंह देव। कोणार्क को ऐसे ही बनाए थे जैसे सूर्यदेव की रथ हुआ करता था। टेम्पल का स्ट्रक्चर ऐसा है कि मानो 24 व्हील्स चारों तरफ लगा हुआ है, साथ में 7 घोड़े आगे की तरफ इस रथ को खींचते। सेंचुरी के टाइम पे किस तरह का लोगों का डेली लाइफ था, उस टाइम का डांस फॉर्म कैसा था, वॉरियर्स कैसे हुआ करते थे,
ये सब चीज़ें इन वॉल्स पे आर्टवर्क फॉर्म पे आपको देखने को मिलता है। इस साइड का जो पोर्शन है गाइस, ये हमारा जो एंशियंट टाइम का डांस फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। इवन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो मैंने नोटिस किया कि क्या आप कभी ऐसे नोटिस किए हैं जहाँ पे एक मंदिर पे ही सेक्सुअल एजुकेशन या फिर फर्टिलिटी रिलेटेड इमेजेस दिखाए गए हो? शायद ही ना हो, बट कोणार्क के वॉल्स पे आपको बहुत ही सारे फर्टिलिटी और सेक्सुअल एजुकेशन के रिलेटेड तस्वीरें आपको देखने को मिलता है। वो सारे चीज़ें स्टोन पे बनाया हुआ है। कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट इसमें है, दैट्स व्हाई यहाँ पे ये चीज़ें डिस्क्राइब हुआ है। इट वॉज रियली इंटरेस्टिंग, मैंने आज तक ऐसे कहीं पे भी नहीं देखा हुआ था। और इसका जो स्ट्रक्चर है, मतलब वो 13th सेंचुरी का होते हुए भी जो डिटेलिंग है गाइस, देख पा रहे हो यहाँ पे एक एक पैटर्न जो बेंडिंग्स है, वहाँ पे तो जो एडवांस टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट भी नहीं था इसको बनाने के लिए, समझ रहे हो, फिर भी एक एक डिटेल आज भी दिख रहा है। कोणार्क की कंस्ट्रक्शन के पीछे एक इंटरेस्टिंग कहानी है। कहते हैं 1200 हाईली स्किल्ड आर्टिसन एंड क्राफ्टमैन को 12 साल लग गया था इस मंदिर को बनाने में। ये सबके पीछे जो चीफ आर्किटेक्ट थे उनका नाम बिशु महाराणा था। बट कंस्ट्रक्शन वाज इम्पॉसिबल विदाउट धर्म। राजा नरसिंह देव के ओर से एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर था इस मंदिर का कंप्लीट होने का डेडलाइन को लेके। ऑलमोस्ट सारे काम तो हो गया, बट जो फाइनल क्राउन स्टोन था वो परफेक्टली प्लेस नहीं हो रहा था। 1200 कारीगर में से कोई भी एक नहीं कर पा रहा था वो चीज। ऊपर से राजा ने ऑर्डर दे दी कि अगर टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ तो सबको मृत्यु दंड मिलेगा। ये खबर सुनते ही बिशु महाराणा का एक 12 साल का पुत्र धर्मपद था जो सीक्रेटली ये क्राउन को लेके मंदिर के ऊपर बैठा दिया। सोचिए दोस्तों, 12 साल के बच्चे जो 1200 कारीगर नहीं कर पाए वो कर दिया। और ये काम कंप्लीट करने के बाद मंदिर के ऊपर से ही समुद्र के और छलांग लगा के अपना जान दे दिया ताकि 1200 आर्टिस्ट का जान बच सके। क्योंकि अगर राजा को ये चीज पता चलेगा तो सबको मृत्यु दंड मिलेगा। कितना महान थे हमारा धर्म। ये एक प्लेस है यहाँ पे कोणार्क टेम्पल। अगर आप आ रहे हैं यहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं घूमने टाइम पे, क्योंकि आप थक जाएंगे, इट्स ऑब्वियस। तब से लेकर आज तक द कोणार्क सन टेम्पल रिमेन्स एन आइकॉनिक आर्किटेक्ट ऑफ कलिंग आर्किटेक्चर। ये सिंबल 10 रुपए के नोट पे भी अभी आप चेक कर सकते हैं, अगर आपके पास वो नोट है। हमारे पास अभी नोट नहीं है, हाउएवर एग्जैक्ट द सेम सिंबल जो आप यहाँ पे देख रहे हैं वही सिंबल उस नोट पे देखने को मिलता है। की डार्क अपीयरेंस की वजह से यूरोपियन सेलर्स इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से भी बुलाते थे। तब से लेकर आज तक इस टाइप का कोई आर्किटेक्ट बना है ना ही कभी बनेगा। मैं पूरा 360 डिग्री घूमने के बाद अभी ये जो पीछे का टेम्पल है वो ऑलमोस्ट टूट चुका है। बाकी यहाँ पे जो 7 हॉर्सेस थे उनमें से कुछ हॉर्सेस ऑलरेडी टूट चुके हैं। सो दुख की ये बात है कि पता नहीं कितने दिनों तक, कितने सालों तक और ये कोणार्क टेम्पल रहने वाला है। ब्रो, तुम्हें कैसा लगा टेम्पल आके फॉर द फर्स्ट टाइम? फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ये इतना अच्छा था कि ये तुम्हें ले जाएगा वो 1300 शताब्दी में। आखिर में ये बोलना चाहूँगा, इस टेम्पल का बेस्ट पार्ट ये है, मतलब जो हम पेड़ पे बैठे हैं
ये नेचुरल एसी प्रोवाइड कर रहा है। जो कारीगर थे वो जो भी यहाँ पे आर्टिस्टिक चीज़ें या फिर स्टोन पे जो बनाए हुए हैं वो इतने अच्छे से डिटेल किए हुए हैं। 13th सेंचुरी होने के बावजूद बनाया गया था तब, बट आज भी एग्जैक्टली वही डिटेलिंग है। बट एक चीज़ मुझे देख के बहुत शॉकिंग लगा, दुख भी लगता है। पीछे के साइड जो टेम्पल था वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है, टूट चुका है। बट पॉइंट ये है, क्या ये कंप्लीट कोणार्क सस्टेन करके ऐसे इंटैक्ट रहेगा? सबके साथ शेयर कर सकते हैं जो भी कोणार्क आने के लिए चाहते हैं। मैं तो रिकमेंड करूँगा आप प्लीज़ एक बार आइए ज़रूर। मतलब हज़ारों सालों, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तो ये बता सकता हूँ ऐसे ही आप पीछे ले जाएगा। आप वहाँ का चीज़ें एक्सपीरियंस करके फिर अपने जैसे ही घर वापस जाओगे ना, तो फिर वही मॉडर्नाइज लाइफ और दुनिया वैसे ही हो जाएगा। फाइनली गाइस, यही था आज के इस वीडियो में, ऑल अबाउट अर्क क्षेत्र, ब्लैक पगोडा, सन टेम्पल, कोणार्क टेम्पल। हमें घूम के बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम आया था मैंने। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। कमेंट पे बताएं आपको कौन सी चीज़ें सबसे इंटरेस्टिंग लगा, और अगर चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरीके से हम बहुत अच्छे कंटेंट ला पाएँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।